नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शीतल पाटिल हत्याकांड मामले का आरोपी रहमत का पठान MCR पर जेल रवाना। शराबी डॉक्टर आड़े की युवकों ने की धुलाई, मारपीट करने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार। शीतल पाटिल हत्याकांड पर गृह राज्य मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, पुलिस को दिए गए दिशा निर्देश। शिवसेना कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न, विधानसभा में भगवा लहराने का लिया संकल्प। और इंद्रपुरी महोत्सव को महिलाओं का मिला भारी प्रतिसाद, झिंगराबाई नाटक ने मचाई धूम। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। डॉक्टर आड़े मारपीट मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस घटना से मरीजों में खलबली मची हुई है। शहर का जिला सामान्य अस्पताल किसी न किसी प्रकार से हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी कभी दवाइयां उपलब्ध ना होने से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो कभी कभी कुछ डॉक्टर मरीजों के साथ अमानवीय बर्ताव करते नजर आते हैं। इस अस्पताल में गत रविवार की रात डॉक्टर आड़े नशे में धूत अवस्था में अस्पताल पहुंचे और मरीजों का इलाज करने की बजाय मरीजों के साथ बुरा बर्ताव करने अरे क्यों और तो और खुद के कार्यालय का सामान भी अस्ता व्यस्त करने लगे। उनके इस बुरे बर्ताव से मरीजों के रिश्तेदारों ने तंग आकर डॉक्टर को पीटना शुरू कर दिया। अरे यार ये मेडिकल ऑफिसर हुआ है ना। अरे यार, अरे लागन नहीं लागन ना बोट नहीं ते तुटल नाही लागून घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और उसमें शामिल मरीजों के रिश्तेदारों पर मामला दर्ज कराया। नाही, जे दिसते कनी आपल्या समजदार आहे की आपल्याला जे कळते कनी समजते मेडिकल लाइन मतलब त्याच्या माहिती आपल्याला समजते। अदरवाइज कितनी देर हुई है? सीएस सर को फोन किए थे? सीएस कर 8 बजे फोन किया। मैडम ने फोन किया। सीएस सर काय मॅडम त्यांचं नाव तित्रे साहेब निकम साहेब स्वतः फोन करलो, ते अजूनही सुद्धा आलेले नाहीये। आणि हा व्यक्ती 3 क्वार्टर पिऊन टाईट दारू पिऊन बॉटलला फोडून पेशंटला लातामार करतो, आमच्यावर झटपट करतो। विचारावर आल्यावर ह्या मूर्खाचा काय करावं? पीडीएमसीचा कार्ड झाला, आता परत आयसीयूचा इंचार्ज आहे। आयसीयू इंचार्ज हा व्यक्ती, याचं काय करावं? कुछ महीने पहले डॉक्टर आड़े शराब के नशे में महिला शौचालय में भी जा घुसे थे। महिला कर्मचारियों ने इसकी जानकारी जिला शल्य चिकित्सक को दी थी। इस घटना में डॉक्टर आड़े को 6 माह निलंबित किया गया था। ऐसे विवादों में फंसे डॉक्टर आड़े को तत्काल अस्पताल से हटाने की मांग इस अस्पताल के कर्मचारी और कुछ डॉक्टर ने भी की है। डॉक्टर आड़े पर अपराध दर्ज करने की मांग भी मरीजों द्वारा की जा रही है। काल रात्री 12 वाजता आमच्या नाईट ऑफिसरला CMOचा फोन आला की ताबडतोब एरविलला या। वरून आमचे नाईट ऑफिसर PSI राजमल्लू हे तिथे गेले तर डॉक्टर आडे दारू पिलेले होते। CMOनं
CS आमच्याकडे रिपोर्ट दिला, वरून CSच्या ज्या परमिशन घेऊन त्याची मेडिकल करण्यात आली। मेडिकल केल्यानंतर त्याच्यावर 85 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात दारूबंदी अधिनियमामुळे। त्यावेळी गुन्हा दाखल केल्यानंतर आज सकाळी डॉक्टर आले, डॉक्टरांनी रिपोर्ट दिला तर महाराज ज्यांनी केली होती 3 लोकांच्या विरुद्ध 353, 332, 34 आणि वैद्यकीय सेवा व्यक्ती संस्था अधिनियम 2010चा कलम 3 प्रमाणे त्यांना अटक करून लाकअप केलेला आहे। बहुचर्चित शीतल पाटिल हत्याकांड पर गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल ने पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। पुलिस को इस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं। शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल ने गत रविवार को एक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से चर्चा करते हुए कुछ विशेष सूचनाएं भी दी है। गाड़गेनगर पुलिस द्वारा की गई जांच पर उन्होंने समाधान व्यक्त किया है। बता दें कि इस मामले में अब तक एडवोकेट सुनील गजबिये, रहमत पठान, शिवदास गोंडा ने तथा एक महिला को गिरफ्तार किया है। सुनील गजबिये व उसकी पत्नी से पूरी पूछताछ होने के बाद दोनों को जेल रवाना किया गया है। अधिवेशन के बाद पहली बार शहर में आए गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल ने रविवार को महीने भर के अपराध विषयों को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस बैठक की विशेषता बात यह थी कि गृह राज्य मंत्री ने स्वयं पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक से इस हत्याकांड की जानकारी ली। समीक्षा बैठक के दौरान गाड़गेनगर के थानेदार मनीष ठाकरे द्वारा इस मामले की विस्तृत जानकारी के अलावा जांच के दौरान सामने आए सभी तथ्य की जानकारी गृह राज्य मंत्री रंजीत पाटिल को दी, जिस पर उन्होंने समाधान व्यक्त किया। इसके बाद भी गृह राज्य मंत्री की ओर से पुलिस को कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि मृतक शीतल पाटिल का मोबाइल खोजने के लिए पुलिस तथा मनपा के संयुक्त दल ने उस कुएं का पानी मशीन के द्वारा निकालने का काफ़ी प्रयास किया है, जिसमें शीतल का मोबाइल फेंका गया। काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी पुलिस तथा दमकल विभाग को मोबाइल जब्त करने में इसलिए कामयाबी हाथ नहीं आई है क्योंकि उस कुएं में जमीन से लगी पानी की धार टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। बताया गया है कि इस कुएं का पानी खत्म करने के लिए पहले नागपुर स्थित दमकल विभाग के एक बड़ी एजेंसी की मदद ली जाएगी, जिसके साथ ही यहां अत्याधिक हॉर्स पावर की मशीन भी लगाई जाएंगी, जिसके बाद पुलिस को कुछ कामयाबी हाथ लग सकती है। स्थानीय टाउन हॉल में रविवार को शिवसेना का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहभाग लेकर शिवसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। शहर के राजकमल चौक स्थित टाउन हॉल में रविवार को शिवसेना की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में विधायक विजयराज शिंदे प्रमुखता से उपस्थित थे। विधायक विजयराज शिंदे द्वारा दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा पर भगवा फहराने की बात विधायक शिंदे द्वारा की गई। शिवसेना का अर्थ शेर है, मगर हम शेर जैसा रहना भूल गए, ऐसी बात सुधीर सूर्यवंशी ने की और अपने वक्तव्य के दरमियान मित्र पक्ष की कड़ी आलोचना की। इस सम्मेलन में श्याम धाने, राहुल माटोडे, अंकुश मोरे, चेतन जैन, प्रवीण दलवी का सत्कार किया गया। इस सम्मेलन का प्रास्ताविक पूर्व पार्षद भूतपूर्व विरोधी पक्ष नेता प्रवीण हरमकर ने किया। आज 1 एप्रिल रोजी अमरावती शहराचा पूर्ण मेळावा घेण्यात आला। या मेळाव्याला सर्व मान्यवर इथे उपस्थित झाले व अमरावती शहराची बांधणी यासाठी शहराचा पूर्ण मेळावा झालेला आहे। खचाखच भरे टाउन हॉल में शिक्षक विधायक श्रीकांत देशपांडे ने भी अपनी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। फक्त मनापासून ताकद पाहिजे, काम करण्याची जिज्ञासा पाहिजे आणि हे सगळं होऊ शकतं, हे शक्य आहे। त्यामुळे तुम्ही या मेळाव्याचा संदर्भ घेऊन भविष्यात कामाला लागा। मुक्ताच्या डब्याला कुलप लागले आहे, आम्हाला कुठलेही कुलप लागलेले नाही। आम्हाला शिवसेना आमच्या हृदयात आहे आणि शिवसेनेसाठी सर्वस्व अर्पण करण्याची आमची तयारी आहे। या भावनेतून पक्ष संघटन मजबूत करणे आणि अमरावती मतदारसंघात विजय कसा मिळवता येईल त्यासाठी आखणी करणे, यासाठी हा मेळावा आहे, तो तुम्ही अवश्य करावा असं मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो। सम्मेलन में मंच पर विधायक श्रीकांत देशपांडे, पूर्व विधायक संजय बंड, ज्ञानेश्वर धाने पाटिल, महानगर प्रमुख सुनील खराटे, राजेश वानखड़े,
प्रशांत वानखडे, शिवसेना शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर, सुधीर सूर्यवंशी, पंजाब तायवाडे, संजय शेटे, राजू दारोकार, वर्षा भोयर, शारदा पेंदाम, मनीषा टेम्भरे, रेखा करुले, करुणा इंगोले, जयश्री कुरेकर आदि के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अमरावतीच्या टाउन हॉल येथे अमरावती मतदारसंघाचा कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे आणि या मेळाव्याचा उद्देश असा आहे की अमरावती शहरातील जे संघटन आहे बऱ्यापैकी मजबूत या गेल्या 2 वर्षात झालेलं आहे। महानगरपालिकेत आम्हाला पाहिजे तसं यश मिळालं नाही, परंतु ते यशसुद्धा कमी नाही, कारण की मागच्या काळात शिवसेनेचा जेव्हा उमेदवार या ठिकाणी आम्ही उभा केला होता, अगदी लास्ट मोमेंटला आमच्या मित्रपक्षाने युती तोडली। आम्ही गाफील असल्यासारखं त्या ठिकाणी होतो। आम्ही वेळेवर आमचा कॅन्डिडेट उभा केला, तरीसुद्धा त्याला 8000 मतं मिळाली। परंतु या गेल्या 1-1.5 वर्षात आम्ही जे संघटन मजबूत करण्याचा जो प्रयत्न केला आहे, प्रत्येक ठिकाणी शाखा आम्ही स्थापित केल्या आणि बैठकीसुद्धा लावल्या। महिला आणि पुरुष यांच्यात बैठकी लावून जुन्या आणि नवीन शिवसैनिकांची सांगड घालून बऱ्यापैकी एक संघटन तयार झालं होतं आणि त्या अनुषंगानं आमचं अमरावती शहरातलं आज जर मतदान तुम्ही पाहिलं महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत, तर ते साधारणतः 8000 35,000पर्यंत जवळपास पोहोचलेलं आहे। त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे येणाऱ्या आपलं विधानसभा किंवा लोकसभा या ज्या निवडणुका येणार आहेत त्या निवडणुकींना आम्हाला सामोरं जायचं आहे। त्यामुळे पक्षाचं संघटन त्या दृष्टीने आम्ही मजबूत करण्यासाठी हा आजचा मेळावा आयोजित केलेला आहे। आज अमरावती मतदारसंघाचा शिवसेनेचा कार्यकर्ता मेळावा, ज्यामध्ये शिवसेना, महिला आघाडी, युवा सेना, कामगार सेना हे सर्वच्या सर्व सहभागी आहेत। शिवसेना कार्यकर्ता मेळावा घेण्याचं माननीय खासदार शिवसेना नेते आनंदरावजी अडसूळ साहेब, तसेच संपर्क प्रमुख माननीय खासदार अरविंदजी सावंत साहेब व विदर्भ संपर्क प्रमुख माननीय रावते साहेब यांच्या आदेशानुसार आज या ठिकाणी संपन्न होत आहे। ताकदीने निवडणुकांमध्ये उतरणार आहे। युती होते नाही होते हा सर्व नेत्यांचा प्रश्न आहे, पण जणू काही युती होणारच नाही असं गृहीत धरून आम्ही पूर्णपणे तयारीला लागलो आहे। आज अमरावती विधानसभेचा मेळावा आहे। असे पश्चिम विदर्भातल्या सगळ्या मेळाव्यांना मी ताकदीने हजर राहणार आहे आणि पश्चिम विदर्भातून शिवसेनेला खूप मोठं पाठबळ, खूप मोठं प्रतिनिधित्व विधानसभेत देण्याचा मानस आमचा आहे, सगळ्या शिवसैनिकांचा आहे। त्याची तयारी म्हणून आजचा हा पहिला मेळावा आहे। भीम आर्मी एवं भारत एकता मिशन की ओर से मूक मोर्चा निकाला गया। विविध मांगों का ज्ञापन जिलाधीश को सौंपा गया। एट्रोसिटी कानून के संदर्भ में एक मामले में न्यायालय के दूसरे बेंच के खंडपीठ ने 20 मार्च 2018 को अदालत ने एक मामले में अपना फैसला सुनाया। इस फैसले में अदालत ने एट्रोसिटी कानून के तहत आरोपी को तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से देश भर के अनुसूचित जाति जमाती के लोगों की भारी नाराजगी हुई है। 2 अप्रैल को इस फैसले का विरोध करते हुए शहर में भीम आर्मी एवं भारत एकता मिशन की ओर से जिलाधीश कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे को पुलिस द्वारा जिलाधीश कार्यालय के गेट पर रोका गया और मोर्चे के प्रतिनिधियों को जिलाधीश से मिलने जिलाधीश कार्यालय में भेजा गया, जहां भीम सैनिकों ने इस कानून के फैसले पर न्यायाधीशों के खंडपीठ द्वारा पुनर्विचार करने की मांग का ज्ञापन जिलाधीश द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा गया। 7 स्टार ग्रुप द्वारा आयोजित इंद्रपुरी महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल में झिंगराबाई इस नाटक की प्रस्तुति ज्योति तोटेवार ने की। ज्योति तोटेवार का यह 52वां प्रयोग बताया जाता है। अमरावती शहर में हमेशा ही कई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी तर्ज पर कृषि महोत्सव की अपार सफलता के बाद ज्योति टोटेवार टीम द्वारा सांस्कृतिक महोत्सव फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। 7 स्टार वुमन मल्टीपर्पज फाउंडेशन अमरावती द्वारा आयोजित इंद्रपुरी सांस्कृतिक महोत्सव एवं फूड फेस्टिवल को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस महोत्सव में खाऊ गल्ली मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खाऊ गल्ली में साउथ इंडियन, महाराष्ट्रियन, गावरानी चिवड़ा के साथ साथ मटन मांडे की मेजबानी है। इसके अलावा कंज्यूमर स्टॉल्स, पैठनी, माहेश्वरी साड़ी सेल, सभी प्रकार के होम अप्लायंसेस, मनभावक ज्वेलरी आदि वस्तुओं की अत्याधुनिक श्रृंखला है। 1 अप्रैल रविवार की रोज खाऊ गल्ली का लुत्फ उठाते हुए महिलाओं ने झिंगराबाई कॉमेडी नाटक का आनंद उठाया।
झिंगराबाई का किरदार निभाया ज्योति टोटेवार ने। ये उनका 52वां प्रयोग था। इस विशेष महोत्सव के आयोजन के लिए वंदना टाइडे, अनीता मसाने, विद्या सरोदे, ज्योति टोटेवार, करुणा कदम, नंदा वाघमारे, रत्ना पाटिल, मंदा कदम, नंदा खंडारे, स्नेहा कावरे ने अथक परिश्रम लिया। शहर के पन्नालाल नगर निवासी तथा प्लास्टिक व्यवसायी घनश्याम शर्मा ने रेल के नीचे आकर आत्महत्या की। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पन्नालाल नगर निवासी शर्मा परिवार पर सोमवार की सुबह उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके घर के मुख्य कर्ता धर्ता घनश्याम शर्मा द्वारा रेल से कटकर आत्महत्या करने की खबर परिजनों को मिली। 62 वर्षीय घनश्याम शर्मा के बारे में बताया गया है कि वे प्लास्टिक व्यवसायी थे जिनकी इतवारा बाजार में दुकान है। सोमवार की सुबह वे घर से टहलने के लिए निकले थे। देर तक जब वह घर पर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता सताने लगी। इस बीच शर्मा परिवार को पुलिस से जानकारी मिली कि घनश्याम शर्मा ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली है। खबर सुनते ही शर्मा परिवार में हाहाकार मच गया। मुंबई से अमरावती आ रही अंबा नगरी एक्सप्रेस जब स्थानीय निम्बोरा परिसर से अमरावती की ओर आ रही थी तो उन्होंने ट्रेन के सामने आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की जांच जीआरपी पुलिस कर रही है। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में। देखते हैं अगली कुछ खबरें। पीस फोरम की ओर से कूलर का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस संदर्भ में पत्रक बांटकर जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। हर वर्ष कूलर का शॉक लगने से कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इनमें अधिकतर बच्चों का प्रमाण ज्यादा होता है। कुछ दिनों पहले कूलर का शॉक लगने से पति पत्नी की मौत होने की घटना अभी तरोताजा है। इससे निपटने के लिए पीस फोरम द्वारा जन जागृति करने हेतु पत्रक बांटे जा रहे हैं। कूलर का उपयोग सोच समझकर और इलेक्ट्रिक की जानकारी के साथ कैसे करें, छोटे बच्चों को कूलर से दूर क्यों रखें, कूलर चेक करने के लिए टेस्टर अपने घर में क्यों रखें, चालू कूलर में पानी ना डालें आदि सूचनाएं इस पत्रक में दी गई है। इस संदर्भ में पीस फोरम संस्था के डॉक्टर अबरार ने दी अधिक जानकारी। करंट लगने से कुछ दुर्घटनाएं न हो जाए। बेसिकली उसमें एक करना है कि आपको गीले हाथ से स्विच चालू नहीं करना है। जब अपन पूरा कूलर चालू करते हैं उसका अर्थ टेस्टिंग बराबर करना है। टेस्टर से जरूरी कंफर्म कर लेना है कि कहीं लीकेज नहीं है। एक ज़रूरी और एक है कि बच्चों को पानी भरते वक्त कूलर में सप्लाई बंद करना है, जिससे पानी भरते वक्त दुर्घटना न हो सके। सभी से यह अनुरोध है कि ये जो सावधानी है वो सब अपने अपने घर में इस्तेमाल करें और होने वाली जो दुर्घटना है उसे टाल दिया जाए। इस संदर्भ में मनपा आयुक्त को भी पीस फोरम द्वारा जन जागृति पत्रक दिया गया। इस पत्रक को स्वीकार कर मनपा आयुक्त हेमंत पवार ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। वोटर अवेअरनेस मध्ये यांचा अतिशय सक्रिय सहभाग होता। चांगलं काम इरफान भाईंनी त्यावेळेस केलं होतं। त्यांची चमू आपल्या या सगळ्या गोष्टींमध्ये अगदी निस्वार्थीपणे ते सहभागी होते। नुकतीच 2 दिवसापूर्वी अमरावतीमध्ये एका कुटुंबामध्ये हा कूलरचा अपघात झाला, ज्याच्यामध्ये ती स्त्री पहिल्यांदा हे झाली आणि तिचा नवरा तिला वाचवायला गेला म्हणून ते दोघंही त्याच्यामध्ये गेले आणि एकाच वेळेस कुटुंबातले दोन्हीही करते हे गेले। फार मोठा हा विषय आहे। आपल्याशी डायरेक्ट जरी संबंधित नसतात तरी आपण या समाजाचे एक महत्त्वपूर्ण घटक आहोत, म्हणून एक अवेअरनेस आपल्याही माध्यमातून शहरामध्ये गेला पाहिजे।
म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण सुद्धा त्या लेवलवरती आपल्याला हे करते की काय काळजी घेतली पाहिजे कूलरच्या संदर्भामध्ये, याच्या अनुषंगाने यांनी हे छोटेसं ब्रॉशर केलेलं आहे. आपणही याला थोडंसं प्रमोट करूया आणि हा संदेश जास्तीत जास्त शहरी वासियांपर्यंत कसा जाईल आपल्या वेगवेगळ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून, हा प्रयत्न आपण पण करूया. विशेष म्हणजे याच्यामध्ये थोडंसं कोऑर्डिनेशन टोपे तुम्ही जर केलं तर बरं होईल. म्हणजे थोडंसं एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट म्हणून आपण याच्यामध्ये अवेअरनेसच्या स्वरूपामध्ये या गोष्टी करायच्या आहेत. शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में बीते शनिवार की रात आरोपी एडवोकेट सुनील गजबिये के साथी रहमान पठान को खामगांव में गिरफ्तार किया गया था. रविवार को रहमान का पीसीआर खत्म होने से उसे अदालत में पेश किया गया. अदालत ने रहमान को अगले आदेश तक एमसीआर के तहत जेल रवाना करने के आदेश दिए हैं. शीतल पाटिल हत्याकांड में रहमान का बयान महत्वपूर्ण साबित हुआ था. शनिवार को रहमान की गिरफ्तारी के बाद रहमान द्वारा घटना की सच्चाई सामने आई थी. रहमान की निशानदेही पर वह रॉड भी जब्त किया गया. 1 अप्रैल को रहमान का पीसीआर खत्म हो गया. अब शीतल पाटिल हत्याकांड मामले में सभी आरोपी कारागृह में हैं. प्रमुख आरोपी सुनील गजबिये, रहमान पठान. सुनील गजबिये को फरार होने में साथ देने वाला शिवदास गोंडा ने रहमान का साथ देने वाली सुनील की पत्नी राजेश्री गजबिये शामिल है. जानकारी मिली है कि कारागृह में सभी आरोपियों को अलग अलग बैरक में रखा गया है. उधर दूसरी ओर मृतक शीतल का मोबाइल आरोपियों ने उसी कुएं में फेंका था जिसमें उसका शव डाला गया था. उसकी तलाश बीते 4 दिनों से शुरू है. मोबाइल की तलाश में गाड़गीनगर पुलिस कुएं का पानी निकालने में जुटी है. कुएं में 80 फीट से ज़्यादा पानी रहने से पानी नहीं निकाला गया. गाड़गीनगर पुलिस द्वारा अब घटनास्थल पर बिजली कनेक्शन लगाया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस आरोपियों को प्रोड्यूस वारंट पर पुनः हिरासत में ले सकती है. VCN न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट. शहर भर में जगह जगह खुले में जानवर घूमते नजर आते हैं. पुलिस ने खुले मवेशी मामले में अभी तक 14 के खिलाफ FIR दर्ज किए हैं. रास्तों पर खुले मवेशी पकड़ने के मामले में अनेक पशुपालकों द्वारा महापालिका अधिकारियों से विवाद करते हुए सरकारी काम में रुकावट डालने के मामले अक्सर सामने आते हैं. ऐसे में मवेशी मालकों के खिलाफ पुलिस शिकायतें दर्ज होती है. बीते 1 वर्ष में ऐसी ही कार्रवाई के दौरान कुल 14 मवेशी मालकों के खिलाफ विविध फौजदारी के मामले दर्ज किए गए हैं. शहर में खुले मवेशियों पर शिकंजा कसने के लिए महापालिका की टीम ने मवेशी मालकों से 1 वर्ष में 9,31,915 रुपये का जुर्माना वसूला है. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जुर्माना वसूलने का यह रिकॉर्ड बताया जा रहा है. मवेशी मालकों को उनके मवेशियों की योग्य देखरेख करना आवश्यक होते हुए भी अनेक मवेशी मालक अपने मवेशियों को रास्तों पर खुला छोड़ देते हैं, जो नियमों का सरासर उल्लंघन है. ऐसे मवेशी मालकों पर महापालिका की टीम की ओर से कार्रवाई अभियान चलाया जाता है. शहर के मार्गों पर खुले घूमने वाले मवेशियों की वजह से यातायात भी बाधा निर्माण होती है तो अक्सर दुर्घटनाएं भी होती है. ऐसे में मवेशियों को पकड़कर गोरक्षण में रखा जाता है. इन मवेशी मालकों द्वारा जब अपने मवेशी छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं तो उनसे जुर्माना वसूला जाता है. मनपा के पशु वैद्यकीय विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षक पंकज कल्याणकर की टीम ने पुलिस विभाग के ASI सुनील धर्माड़े, बुंदीले, नारायण सोलंके, गजबिये के सहयोग से खुले मवेशियों की धरपकड़ मुहिम में विगत 2015-16 की अवधि में 2,22,556 रुपये जुर्माना वसूला तो वर्ष 2016-17 में 1,490 खुले मवेशियों को पकड़कर 5,26,954 तथा 2017-18 में 1,342 खुले मवेशियों को पकड़कर कुल 9,31,000 का जुर्माना वसूला है. बडनेरा के जय हिंद मैदान पर अमरावती रक्तपेढ़ी सोशल ग्रुप के 4थे वर्धापन दिवस के अवसर पर सत्कार समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया. अमरावती रक्तपेढ़ी सोशल ग्रुप के 4थे वर्धापन दिवस निमित्त 1 अप्रैल को बडनेरा के जय हिंद मैदान पर सत्कार समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जयपाल उत्तमानी रुग्ण मित्र मंडल एवं छत्रपति विचार मंच की ओर से यह शानदार समारोह आयोजित किया गया था. इस समारोह की अध्यक्षता प्रतिदिन अखबार तथा वृत्त केसरी के संपादक नानक आहूजा ने की. प्रमुख अतिथि के रूप में विधायक रवि राणा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी,
भाजपा शहर अध्यक्ष जयंत डेहनकर, डॉक्टर गोविंद कासट, बडनेरा सिंधी समाज के अध्यक्ष किशन चंद कोटवानी, जिला शल्य चिकित्सक श्याम सुंदर निकम, गुरुमुखदास उत्तमानी तथा छत्रपति विचार मंच के संस्थापक अध्यक्ष सुमित देशमुख आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस अवसर पर रक्तदान, नेत्रदान, अवयवदान, जन जागृति रैली भी निकाली गई तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों नागरिकों ने अपने स्वास्थ्य की जांच की। इस स्वास्थ्य शिविर को नागपुर के एलेक्सिस मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल ने सहयोग दिया। इस शानदार समारोह में मान्यवरों के कर कमलों द्वारा विविध रक्तदाता संगठनों का सत्कार तथा अभिनंदन भी किया गया। इस समय जयपाल उत्तमानी रुग्ण मित्र मंडल एवं छत्रपति विचार मंच के सुमित देशमुख, अमित ठाकुर, विपुल इंगोले आदि युवकों ने अथक परिश्रम किए। गोपाल नगर के मराठा कॉलोनी में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर रविवार शाम को महाप्रसाद का आयोजन किया गया। यहां सैकड़ों भाविकों ने प्रसाद का लाभ उठाया। संपूर्ण भारतवर्ष में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सभी हनुमान मंदिरों में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। शहर के गोपाल नगर स्थित मराठा कॉलोनी के हनुमान मंदिर में रविवार की शाम भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया। कई जगह शनिवार को महाप्रसाद वितरित किया गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तादाद में हनुमान भक्तों को प्रसाद का वितरण होने हेतु मराठा कॉलोनी हनुमान भक्त मंडल हर साल हनुमान जन्मोत्सव का महाप्रसाद वितरण दूसरे दिन करने की बात निखिल काले ने की। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा मराठा गृहनिर्माण संस्थेतर्फे व मराठा कॉलनी मित्रमंडळातर्फे हनुमान जयंतीचा कार्यक्रम साजरा केला जात आहे। तरी भक्तांनी भरपूर प्रमाणात प्रसाद घेत आहेत भक्त आणि सगळ्या लोकांना रिक्वेस्ट करतो की लोकांनी अजून महाप्रसाद घ्यावा। दरवर्षीप्रमाणे वाढणारी लोकसंख्या पाहून आम्ही तशी अरेंजमेंट करत असतो आणि अनेक कार्यक्रम आम्ही इथे घेत असतो। मराठा कॉलनी तर्फे हनुमान भक्तांना हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। इस समारोह का सफल बनाने में दिनेश क्षीरसागर, मनोज खंडारे, अजय मोहोड़, विशाल टोले, बच्चू शेटे, ललित देवकर सहित मराठा कॉलोनी मित्र मंडल ने सहभाग लिया। अमर शहीद संत कंवरराम साहब जयंती महोत्सव आगामी 13 अप्रैल से 16 अप्रैल के दौरान मनाया जाएगा। ऐसी जानकारी पत्रवार्ता में दी गई। अमर शहीद संत कंवरराम साहब जी के वंश में मेरा जन्म हुआ है, मेरा सौभाग्य है। उनका 133वां जन्मोत्सव इस साल मनाया जा रहा है, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम, महेश चंदर इंटरनेशनल गायक हैं, सरल रोशन। 13 तारीख से ये प्रोग्राम सुबह शुरू होगा 6 बजे दुग्ध स्नान से, और 11 बजे पाठ साहब आरंभ, फिर रात को 9 बजे से रंगारंग कार्यक्रम शुरू होंगे। और 14 तारीख को दिन सुबह सामूहिक जनेऊ संस्कार संत बाबा आसुदाराम सेवा समिति लखनऊ उनकी तरफ से, शाम को 4 बजे शोभा यात्रा, फिर 15 तारीख को पाठ साहब का समाप्ति भोग साहब के साथ, और 16 तारीख सुबह पल्लव साहब जो कार्यक्रम का अंतिम चरण रहता है उसके साथ ही। और इसी मेले में भव्य मेडिकल कैंप निःशुल्क चेन्नई, बॉम्बे, दिल्ली से करीब अमरावती लोकल से 53 डॉक्टर कई बीमारियों का इलाज करेंगे। ईसीजी वगैरह भी इसमें मुफ्त निःशुल्क रखी गई है। एक्सरे गुंडियाल हॉस्पिटल से आधे रेट में, वो भी बाकी आधा रेट भी संस्था पे करेगी। सामने पेशेंट के ऊपर कोई उसका भार वजन नहीं आएगा, उसका पूरा निःशुल्क है।
और ब्लड डोनेशन कैंप है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट है आदि रंगारंग पूरा 3 दिन। यूसुफ भाई मेले वाले हैं, उनका भी झूले लगेंगे जो इस कार्यक्रम के 4 चांद लगा देते हैं। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।